दोस्तों ये है एटमबग का इंटेल ऑन एंड ये है नेटिव बाय अर्बन कंपनी M2। दोनों ही वाटर प्यूरिफायर आपकी लिस्ट में जरूर आने वाले हैं, आपकी सर्च में जरूर आने वाले हैं जहां भी आप वाटर प्यूरिफायर को सर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए। अगर आप एक प्रॉपर सही फिल्ट्रेशन वाला वाटर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं जो कि स्मार्ट हो एंड मैक्सिमम फीचर्स के साथ में आए, मनी कैन बाय, मतलब पैसे का इतना इशू नहीं है, यू वांट द बेस्ट वन फॉर योर होम, फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर फैमिली, देन ये दोनों वाटर प्यूरिफायर नंबर 1 पे आते हैं। दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज मैंने किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को कंपैरिजन करने की मेरी बात है, काफ़ी सिमिलर है एंड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं, सब बताऊंगा। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। इन दोनों में से कोई भी खरीदना हो, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आ रहा है एंड मैंने एटमबग, लिप्योर, एक्वागार्ड, कैंट, न जाने कितने वाटर प्यूरिफायर का रिव्यू किया है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हो भी नहीं सकती, बिकॉज दो अलग अलग कंपनियों के वाटर प्यूरिफायर हैं और मैं दोनों को ही सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लिए पैसे नहीं देने वाली है या फिर बार्टर भी नहीं देने वाली, कुछ नहीं होने वाला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं TDS पे। अपने घर का TDS पता करो, मतलब घर में कहाँ से पानी आ रहा है, टैंकर से पानी आ रहा है, सोसाइटी का पानी आ रहा है, या फिर आपकी सोसाइटी में पानी की कमी तो टैंकर से मतलब वो हर बार भरवाते हैं, या फिर कोई नल लगा हुआ है, या फिर किसी डैम से आ रहा है। जैसे जयपुर में ज़्यादातर पानी बीसलपुर से आता है शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम नल आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते, इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी पानी आ रहा है उसका TDS चेक करना है। तो सुबह शाम रात दिन 3-4 बार 5-7 बार रीडिंग ले लो, उसका एवरेज निकाल सकते हो आप, आपका एवरेज TDS आ जाएगा। सिंपल इफेक्ट है, सिंपल मेथड है, गूगल पर कैसे मिल जाएगा कि कैसे वाटर TDS चेक करना है। ये TDS मीटर बहुत सस्ते आते हैं, 400-500 रुपये के आ जाते हैं। कई कंपनियां फ्री में देती हैं, जैसे कैंट वाले फ्री देते हैं, एक्वागार्ड वाले भी फ्री देते हैं। यहाँ पे TDS मीटर फ्री नहीं है, बिकॉज TDS मीटर आर बिल्ट इन टू दोज। इसके अंदर तो डिस्प्ले पे दिखता है कि कितना मीटर कितना TDS है आपके पानी में, और इसका भी TDS दिख जाएगा। TDS मीटर चेक करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप चेक कीजिए कि कितना आपका वाटर का TDS है। मान लीजिए आपके वाटर का TDS है 200-250, देन व्हाई आर यू वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट गो अवे, बिकॉज WHO रिकमेंड्स कि 300 से अगर कम TDS है तो आप उस पानी को सेफली ड्रिंक कर सकते हो, तो उसको नहीं मतलब फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। इफ यू स्टिल वांट कि भैया हमें तो 100 से नीचे चाहिए, देन यू कैन बाई, और RO को मे बी स्किप कर सकते हो। जैसे इसमें फंक्शन है कि RO वाले फिल्टर्स को आप स्किप करके डायरेक्टली जा सकते हो, तो वो काम भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर 500 से ऊपर ज़्यादा TDS है देन आप RO खरीदोगे, मतलब RO नहीं, वाटर प्यूरिफायर खरीदोगे जिसमें RO का फिल्टर होता है। अब बहुत सारी कंपनियां अलग अलग बोलती हैं कि भैया हमारा 1000 के TDS तक का पानी को हम क्लीन करके देते हैं, 1200 तक क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे जो दोनों ये जो हैं ये 2-2 हज़ार तक क्लीन करते हैं। मतलब कई जगह लिखा है कि 1500, कई जगह लिखा है 2000, लेकिन 1500-2000 तक ये ईजिली पानी को क्लीन करके देंगे, कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। उससे ऊपर अगर TDS है आपका तो देन सबसे पहले तो ये वीडियो चेंज होने वाली है, बिकॉज ये वीडियो फिर वाटर प्यूरिफायर के बारे में बचेगी ही नहीं। आपको अपनी जो मेन घर की टंकी है ना, उसमें आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड जंबो फिल्टर। कई बार बहुत ही ज़्यादा पानी गंदा होता है या फिर बहुत ज़्यादा वो नमक सा आता है जिसको फ्लोराइड बोलते हैं कई बार, तो फ्लोराइड वगैरह को हटाने के लिए आपको जंबो फिल्टर उसमें लगाना पड़ेगा टंकी के इनलेट पाइप में। उस फिल्टर की बात करें तो वहाँ पे भी मैं एक फ़िल्टर सजेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइंस। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, वाटर साइंस का जंबो फिल्टर, जो पूरे मेन यूनिट में लगता है, मेन इनलेट में। उसमें से जो भी पानी आएगा, आपकी सोसाइटी का पानी, टैंकर का पानी या कहीं से भी वो पानी आएगा, वो पानी उससे होकर गुजरेगा और आपके उस पानी को काफ़ी साफ़ कर देता है। देन यू कैन यूज़ दैट टैंक वाटर, जो कि आपकी टंकी में आ गया, थोड़ा बहुत TDS कम हो गया है, फिर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो वाटर साइंस है, ये कंपनी ही इसी पे चल रही है कि भैया बालों में डैंड्रफ है, बालों में स्किन की कोई डिजीज़ें हैं, और वहाँ पे उस पानी की वजह से डिजीज़ हो रही हैं या फिर पानी की वजह से डैंड्रफ हो रहा है, तो वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। एंड आई हैव सीन दैट, क्योंकि वाटर साइंस का वो फिल्टर मैं 5-7 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड डैंड्रफ में रिड्यूस तो आया है। बट हाँ, उसको क्लीन करने के अलग झमेले हैं कि आपको हर 1-2 महीने में उसे क्लीन करना पड़ता है, उसमें मिट्टी जम जाती है, उसमें फ्लोराइड जम जाता है। दैट इज़ जस्ट अ सेपरेट वीडियो, मैं किसी और दिन बनाऊंगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, 1-2 मिनट का सेगमेंट लेके कि हाँ पहले उसको लगाइए, उसके बाद कहीं आप वाटर प्यूरिफायर की बात करेंगे। चलो, ये तो हो गई TDS वाली बात। अब TDS 500 से 2000, 500 से 1500, 1800 ऐसे बीच है आपका। वैसे 300 से ऊपर आपको लेना है तो 300 से लेके आपका 1000, 1500, 2000 तक आपका TDS है एंड यू वांट टू यूज़ अ वाटर प्यूरिफायर, यहाँ तक आप पहुँच गए हो।
अब आपका क्वेश्चन आता है कि भैया बेस्ट कौन सा है। इतना सिंपल तो नहीं है, मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, फिर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊंगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट बताएंगे। देखो ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि फुल डिटेल में खींचने वाला हूँ मैं। अगर आपको डायरेक्ट जानना है तो चैप्टर्स दिए गए हैं, स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, आप डायरेक्ट चैप्टर पहुंच जाइए, वहाँ से जाके आप उस पॉइंट को देख के आप देख सकते हो, क्योंकि मैं तो डिटेल में बात करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को बिल्कुल खुला तसल्ली से बनाने वाला। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों ही प्रीमियम लगते हैं। अर्बन कंपनी का M2 एकदम स्लिम है और स्लीक है। इसके टच बटन्स किचन को फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। इसका टैप भी मोटर बेस्ड है, तो टैंक खाली भी हो प्रेशर मस्त मिलता है। आप बिल्कुल भी 1 लीटर पानी बचा रहा है 8 लीटर टैंक में, तब भी आप फुल स्पीड में पानी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इसका एक छोटा सा इशू भी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देन यू कैन नॉट यूज दिस वाटर प्यूरिफायर, दैट्स अ टर्न ऑफ। बिकॉज कभी भी आप बिना लाइट के चलाओगे तो वो चलने वाला नहीं है। याद रहे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वॉटेज नहीं लेगा, इजीली वो इन्वर्टर वाले पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में ज़्यादा लाइट नहीं जाती है तो इतना इशू आएगा तो नहीं। अब बात करते हैं एटम बग की। ये थोड़ा सा वाइड है, इसका किलर फीचर है ये बड़ी सी डिस्प्ले जिसमें आपको TDS लाइव दिखता है। पानी अंदर कितने TDS का आ रहा है और कितना बाहर TDS का आ रहा है, गेम चेंजर है ये। इसका टैप मैकेनिकल वाला है, लाइट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दबाओ ऊपर दबाओ दोनों तरफ से निकल जाएगा पानी। और वो प्रेशर आप देख रहे हो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि पानी इसमें कम है। ये प्रॉब्लम रहेगी आपको क्योंकि इसमें प्रेशर का सिस्टम नहीं है, कभी भी दबाओगे यू विल हैव फुल स्पीड में वाटर। और ये टच बटन से ना, ये 250 ml वाला है, ये ग्लास पूरा भर के रुक जाएगा, थोड़ा सा पहले का पर कोई बात नहीं, रुक गया क्योंकि वो फुल भर गए, अपने आप रुका। चलो DRS लेते हैं, मैंने टच नहीं किया था, ये अपने आप रुकता है एंड दैट्स द बेस्ट फंक्शन। यहाँ पे ग्लास वाला मिल जाता है तो 200-250 ml पानी निकाल के देगा। एक बॉटल वाला मिल जाता है जो करीबन 800-900 ml निकाल के देगा, जो कि लगभग आपकी बोतल को पूरी भर देगा। 1 लीटर वाली बोतल थोड़ी सी रह जाएगी। एंड नीचे वाला अनलिमिटेड वाला है एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। बट इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी ये काम करेगा, बट फुल प्रेशर के साथ काम करेगा, मजा आ गया। चलो एटम बग पे वापस आते हैं। एटम बग की डिजाइन की मैकेनिकल इसकी बात हो रही थी, प्लास्टिक का है, थोड़ा सा फ्लिमजी है, फ्लिमजी तो है बट इट वर्क्स। चलो लेट्स टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन, जो कोर टैग है इन दोनों की, उसके बारे में बात करते हैं। इंजन की बात हो रही है ना, ऑब्वियसली अर्बन कंपनी का जो नेटिव M2 है ये 10 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ में आता है, जो ऑन पेपर थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें कॉपर भी बोलते हैं वो। एटम बग का 8 स्टेज फिल्ट्रेशन देता है, लेकिन स्टेजेस के नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों की ब्रांड्स लेजिट फिल्ट्रेशन कर रहे हैं कि नहीं। ये मैश जाली को MF फिल्टर बोल के तो नहीं बेचते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, वो जाली को लगा के बोलते हैं नहीं, वो काम नहीं चाहिए। ये दोनों में लेजिट फिल्ट्रेशन हो रही है, बढ़िया फिल्टर लगे हुए हैं क्वालिटी वाले, और वो खुद AMC भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं कि हाँ भाई 2 साल के बाद भी जब भी कोई दिक्कत आएगी, वैसे 2 साल तक तो सारे फिल्टर्स चलेंगे ही, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एंड उसके बाद भी पूरा कॉस्टिंग वाइज प्रॉपर रेट कार्ड है एटम बग का, तो कि ये फिल्टर ख़राब हुआ है, ये फिल्टर इतने % पे चल रहा है। बाकायदा वाईफाई से कनेक्ट करके जब आप देखोगे तो उसमें प्रॉपर दिखाता है कि ये वाले फिल्टर की लाइफ इतनी है, इस वाले की इतनी है, तो वही फिल्टर चेंज होगा। आपके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है विद द रेट कार्ड। यहाँ पे इसका भी प्राइसिंग वाली बात है, वो मैं आपको आगे बताऊँ। वैसे TDS हैंडलिंग की बात करूँ तो M2 2000 ppm तक जाता है एंड ये जो है 1500 ppm तक जाएगा एटम बग का। अब 1500 ppm भी बहुत इनफ है, 1500 से ऊपर जाने तो वाटर साइंस का फिल्टर पहले लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था। 2000 नाले का पानी आप जहाँ इसमें साफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नाले का पानी साफ़ नहीं कर रहे हो, जो सोसाइटी का म्यूनसिपैलिटी का जहाँ से भी पानी आ रहा है वो 1500 से 2000 तक भी झेल जाएगा ये। थोड़ा सा फिल्टर लाइफ और स्मार्ट फीचर्स की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कोर थिंग। बिकॉज आप स्मार्ट फिल्टर लेने आए हो तो ऑब्वियसली उनके फीचर्स के बारे में भी जानना चाहोगे। स्टैंडर्ड प्यूरीफायर्स जो होते हैं वो 3000 से 6000 लीटर में सर्विस मांगने लग जाते हैं, पर ये दोनों 12000 लीटर्स तक आराम से चलने वाले हैं, तो 12000 लीटर इज़ जस्ट ह्यूज। दोस्तों अगर आप मान लो 5 लोग की फैमिली है, अगर 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पीते हैं सारे, तो 15 लीटर तो ये पानी हो गया। 5 लीटर खाना बनाने में भी यूज़ हो गया। 20 लीटर से पानी ज़्यादा आप यूज़ करोगे नहीं, 5 लीटर की 5 लोगों की फैमिली और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर भी लेते हो तो कोई बात नहीं। 20 लीटर को आप यूज़ करोगे तो महीने में 600 लीटर पानी यूज़ हुआ, और 12×6=72 करीबन 7,500 लीटर एक साल में, और करीबन 2 साल तक चल जाएगा बड़ी 5 लोगों की फैमिली में, जिसमें एडल्ट्स भी हैं क्योंकि छोटे बच्चे कम पानी पिएंगे, ठीक है, तो 2 साल तक सही है एक रेंज। अब ये 12000 की लीटर की आपको कैपेसिटी इसलिए मिल रही है क्योंकि इसमें एंटी स्केलेंट और ऑटो रिंसिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। बेसिकली प्यूरीफायर्स अपनी मेम्ब्रेन्स को स्मार्टली खुद क्लीन रखते हैं। लेकिन जब स्मार्ट फीचर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली एटम बग है सम एक्स्ट्रा फीचर्स। सबसे पहले तो वैके मोड, वेकेशन जो है, अगर आप कहीं जा रहे हो
तो आप इसको वेकेशन मोड ऑन कर जाओ तो मेम्ब्रेन्स वाला क्लीन वाला फिल्टर है वो ऑटोमेटिक करता रहेगा। बढ़िया यार, क्लीन रखेगा आपके फिल्टर को। एंड दूसरा है एडेप्टिव मोड, आप आरओ स्किप करवा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मान लीजिए 250-300 वाले TDS वाले पानी पहले से ही आ रहा है तो आपको आरओ की ज़्यादा जरूरत नहीं। इससे आरओ फिल्टर की लाइफ डबल हो जाएगी और आपका खर्चा बाद में बचेगा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में 2 साल के बाद जब बात कर रहे हैं। चलो मेन मुद्दा, रनिंग कॉस्ट एंड वारंटी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं जरूर बताना चाहता हूँ। यहाँ ब्रांड्स की मार्केटिंग को डिकोड करना बहुत जरूरी है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक की हैं, तो लिसन केयरफुली। पहले बात करते हैं वारंटी की। गुड न्यूज़ ये है कि कंपटीशन के कारण दोनों की ही वारंटी 2 साल तक की है। दोनों ही ब्रांड्स अर्बन कंपनी, नेटिव M2 और एटमबग इंटेलॉन अब 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब 2 साल तक कोई फिल्टर रिप्लेसमेंट और सर्विस 0 कॉस्ट रहेगी। अब असली गेम शुरू होता है 2 साल के बाद। यहाँ दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है, क्योंकि अर्बन कंपनी के पास है एक फिक्स्ड AMC प्लान। कंपनी आपको ऑफर करता है एक AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग। 2 साल फ्री होने के बाद, 2 साल खत्म होने के बाद इसका प्लान अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपये फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स पड़ेगा, यानी 2250 पर ईयर फॉर ईयर 3 और 4, जिसमें आपके सारे फिल्टर्स और पार्ट्स कवर्ड रहते हैं। ये एक टेंशन फ्री फिक्स्ड कॉस्ट प्लान है। फिल्टर खराब हो गए, कॉल करो, वो बदल के जाएंगे। आपने तो प्लान ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने अपने वाटर प्यूरिफायर का, जो अपने खुद पैसे दे के 17,000 रुपये का आपने खरीदा है। इस थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बट देखो फिल्टर्स आपको लेने ही है, क्योंकि 2 साल के बाद खराब होंगे तो आपको बदलनी है। एक फिल्टर बदलोगे ज़्यादा खर्चा आ सकता है, प्लान ले लो ज़्यादा बेटर। अब एटमबग की बात करते हैं। एटमबग का कंसेप्ट रिवॉल्यूशनरी है। उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है नो AMC 2 साल की वारंटी खत्म होने के बाद भी। ये पे एज यू गो लाइक सर्विस है। तो कुल मिला के जो फिल्टर खराब होगा उसी फिल्टर की कॉस्टिंग आपको देनी है। सामने रेट कार्ड, पहले ही मैंने बताया ना, रेट कार्ड आपको मिल जाएगा। आप बाकायदा वाईफाई से देख सकते हो कि कौन सा फिल्टर कितने % पे है और कौन सा फिल्टर खराब हो गया है। अगर आप सारे फिल्टर्स को भी रिप्लेस करते हो तो कॉस्ट आएगी 2780 रुपए। तो सस्ता कौन सा पड़ेगा ये आपको बताना है। बात करते हैं TDS मीटर की। ये यहाँ पे काम आने वाला है। TDS चेक करो अपने पानी का, अगर 500, 700, 800 ऐसा है तो आरओ स्किप हो सकता है। इस वाले में नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है। एटमबग की तरफ जाओ। अगर आपका TDS ज़्यादा है, 1200, 1500, 1800, देन आप इसकी तरफ जाइए, बिकॉज दिस विल सेव योर मनी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी कम रही। तो देखो फाइनल वर्डिक्ट यही है। ऐप की बात कर लेते हैं। एटमबग का ऐप बहुत सही है। इसमें आप लॉक्स को, फैंस को, एग्जॉस्ट फैंस को और भी 2 एटमबग का जो भी आपने इकोसिस्टम बना रखा है उन सबको आप यूज़ कर सकते हो। बेटर रहेगा, TDS वगैरह दिख जाएगा। नेटिव अर्बन कंपनी का ऐप थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, बस सिर्फ TDS वगैरह चेक कर पाओगे, थोड़ा बहुत नॉर्मल यूजर्स वगैरह के कितना लीटर वगैरह पानी बनाया है, बस इतना ही चेक कर पाओगे। तो ऐप तो मुझे एटमबग का ज़्यादा बेटर लगा। ओवरऑल मुझसे पूछोगे कौन सा लेना चाहिए, देखो हिसाब सीधी बात है, दिस हैज़ बेटर फीचर्स। आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, और अगर बहुत ज़्यादा गंदा पानी नहीं है आपके घर में एंड 500, 700 या 300 है तो डेफिनेटली यही लेना है, लेकिन 500, 700 तक भी है, इसकी तरफ चले जाइए, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट तो चलो 2780 रुपये लगेगी, लेकिन एटलीस्ट जो फिल्टर खराब हुआ है वही चेंज होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई है, 1200, 1500, 1700 की बात कर रहे हो आप TDS, देन आप नेटिव M2 की तरफ जाओगे, या फिर आपके किचन का इंटीरियर आपने बहुत महंगा करवाया है एंड यू वांट डिस्प्ले नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत डल सी है, इतनी ज़्यादा दिखती भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने घर का इंटीरियर बहुत अच्छा करवा रखा है एंड यू वांट कि भैया ऐसा टच वाला सिस्टम आना चाहिए, बढ़िया रिट्रैक्टेबिलिटी, तो देखो थोड़ी सी फिनिकी है। बार बार बोलूँगा कि हाँ ये इट्स नॉट दैट गुड, बट हाँ दिस इज़ ऑसम लुकिंग, इससे बहुत बेटर लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। डायमेंशंस भी आपको मैं दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। थोड़ा सा मोटा ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा सा पतला है। लगता क्या है, ये मतलब मोटा है, थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा सा पतला है एंड थोड़ा सा बेटर लुकिंग है। ये सामने की तरफ से बिल्कुल फ्लैट है, ये सामने की तरफ से थोड़ा सा आगे आता है। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लेना है, आपकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से। लेकिन TDS वाली जो चॉइस है वो मैंने बता दिया, बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की देखो आपकी चॉइस है। एंड प्राइसिंग ये थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है, 500 से 1000 रुपये सस्ता पड़ जाएगा आपको एटमबग का, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो मैंने बस पॉइंट्स क्लियर कर दिए आपके, आपको जो लेना है आप लेना। वैसे मैं अगर होता तो नेटिव बाई अर्बन कंपनी लेता, बिकॉज थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन इट इज़ बेटर लुकिंग एंड AMC भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मेरा पानी बहुत गंदा आता है। एक पॉइंट ये भी है सेलेक्ट करने में कि अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले सिस्टम में थोड़ा सा नहीं जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि भैया जो फिल्टर खराब हो उसी के पैसे देंगे, कुल मिला के ओवरऑल पैसा बचाना चाहते हो और TDS कम है, तो और अगर सब्सक्रिप्शन टेंशन फ्री मामला चाहते हो, भैया थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लग जाएं, धंधे वाले आदमी हैं,
चंद पैसों से ज़्यादा समय कीमती है, ये लो खेल खत्म करो, 2250 रुपये दिए, उनका हेडेक है, अपने आप बदल के जाएंगे। अर्बन कंपनी की सर्विस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अर्बन कंपनी के थ्रू सर्विस देते हैं ना आपको, वो तो हर जगह की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑल्सो। बाय।